जोधा और अकबर, ये नाम सुनते ही एक शानदार प्रेम कहानी जहन में आती है ना भाई? किसने नहीं सुनी होगी इनकी कहानी। एक ऐसी मोहब्बत की दास्तान जिसने, कहते हैं, धर्म और संस्कृति की सारी दीवारें तोड़ दी। तो चलिए आज इसी मशहूर दास्तान की जरा गहराई में उतरते हैं, इसकी परतें खोल कर देखते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिस कहानी को हम सब इतना पसंद करते हैं, क्या वो वाकई सच है या फिर सच्चाई कुछ और ही है? आइए आज मिलकर इस ऐतिहासिक पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो उस कहानी पर एक नजर डालते हैं जो हमारे दिलो दिमाग में बसी हुई है, खासकर फिल्मों और टीवी शोज की वजह से। कहानी कुछ ऐसी है कि एक ताकतवर मुगल बादशाह अकबर और एक बेहद बहादुर राजपूत राजकुमारी जोधाबाई, दोनों के बीच एक जबरदस्त इश्क होता है। यह सिर्फ दो इंसानों का मिलन नहीं था, बल्कि दो अलग अलग मजहबों और तहजीबों का संगम था। आज भी लोग इसे एकता की एक मिसाल मानते हैं। पर जैसे ही हम कहानी की दुनिया से निकलकर इतिहास के पन्ने पलटते हैं ना, तो तस्वीर एकदम बदल जाती है और यहीं से शुरू होता है असली रहस्य। अब देखिए, यहीं से मामला दिलचस्प हो जाता है। जो कहानी हम सब जानते हैं वो कहती है कि रानी का नाम जोधाबाई था, लेकिन जब इतिहासकार मुगल दौर के असली दस्तावेज खंगालते हैं तो उन्हें अकबर की पत्नी के तौर पर जोधाबाई नाम कहीं कहीं भी नहीं मिलता। सोचिए, ये तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि नहीं? तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर वो जोधाबाई नहीं थी तो आखिर वो रानी थी कौन? वो कौन सी राजकुमारी थी जिनकी शादी मुगल सल्तनत के सबसे बड़े शहंशाहों में से एक के साथ हुई थी? चलिए अब जरा सबूतों की मदद से असली रानी की पहचान करने की कोशिश करते हैं। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक अकबर की राजपूत पत्नी का असल नाम था हरखाबाई। शादी के बाद उन्हें एक शाही उपाधि दी गई जो थी मरियम उज जमानी। इसका मतलब होता है उस युग की मरियम। तो मतलब साफ है, असली रानी जोधाबाई नहीं बल्कि हरखाबाई थी, जिन्हें बाद में मरियम उज जमानी के नाम से जाना गया। और ये जो शादी थी ना, वो किसी प्रेम कहानी का नतीजा नहीं, बल्कि एक बहुत सोची समझी राजनीतिक चाल थी। मतलब ये दिल का नहीं, दिमाग का फैसला था। अकबर को अपना साम्राज्य फैलाना था, उसे मजबूत करना था, और इसके लिए राजपूतों का साथ बेहद जरूरी था। तो ये शादी उसी रणनीति का एक बहुत ही अहम हिस्सा थी। तो फिर सबसे बड़ा सवाल अपनी जगह बना हुआ है, अगर रानी का नाम हरखाबाई था तो ये जोधाबाई नाम आखिर आया कहां से? सच तो ये है कि ये नाम इतिहास में हुई एक बहुत बड़ी गलतफहमी का नतीजा है। एक ऐसी भूल जो वक्त के साथ बार बार दोहराई गई और आखिर में इतनी मशहूर हो गई कि सच लगने लगी। तो ये गड़बड़ हुई कैसे? चलिए इस टाइमलाइन से पूरा मामला समझते हैं। देखिए, अकबर के दौर में उन्होंने हरखाबाई से शादी की, ठीक है। फिर आया उनके बेटे जहांगीर का दौर। जहांगीर ने शादी की जोधपुर की एक राजकुमारी से जिनका नाम था जगत गोसाई। अब चूंकि वो जोधपुर की थी तो उन्हें जोधाबाई यानी जोधपुर वाली बाई कहा जाने लगा। बस यहीं से सारी कंफ्यूजन शुरू हुई। समय के साथ लोगों ने ये नाम जहांगीर की पत्नी से हटाकर गलती से उनकी मां यानी अकबर की पत्नी से जोड़ दिया। और रही सही कसर 2008 में आई फिल्म जोधा अकबर ने पूरी कर दी, जिसने इस एक गलत नाम को पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। चलिए इसे और भी साफ साफ समझ लेते हैं। एक तरफ है अकबर, उनकी पत्नी थी हरखाबाई जिनका खिताब था मरियम उज जमानी। दूसरी तरफ है अकबर के बेटे जहांगीर, उनकी पत्नी थी जगत गुस्साई जो थी जोधपुर की राजकुमारी और जिन्हें असल में जोधाबाई कहा जाता था। तो सीधी सी बात है, जोधाबाई अकबर की पत्नी नहीं बल्कि उनकी बहू थी। अच्छा, अब कोई ये भी सोच सकता है कि भाई नाम में क्या रखा है, हरखाबाई हो या जोधाबाई, क्या फर्क पड़ता है? आखिर ये जानना इतना जरूरी क्यों है? बात दरअसल ये है कि हमें ये समझना होगा कि फिल्में या टीवी शोज जो होते हैं वो कोई इतिहास की किताब नहीं होते। वो मनोरंजन के लिए बनाए जाते हैं और कहानी को ज्यादा असरदार, ज्यादा दिलचस्प बनाने के लिए वो अक्सर ऐतिहासिक सच को थोड़ा बहुत बदल देते हैं। सच जानने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम कहानी का मजा लेना छोड़ दें। अरे नहीं, बल्कि जब हम सच जानते हैं तो हम इतिहास को भी बेहतर तरीके से समझते हैं और कहानी सुनाने की जो कला है उसकी भी ज्यादा सराहना कर पाते हैं। हम समझ पाते हैं कि असल में क्या हुआ था और उसे एक बेहतरीन कहानी में कैसे ढाला गया। तो अगली बार जब भी कोई ऐतिहासिक फिल्म देखें या कोई कहानी पढ़ें तो एक पल के लिए ये सवाल जरूर सोचिएगा, इसमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना। ये छोटी सी आदत हमें कहानियों को और भी ज्यादा गहराई से समझने में मदद करेगी।